सर बता रहे हैं कि पढ़ाई कि आपको क्वेश्चंस कैसे फ्यूचर तैयार करना है, मैं कह रहा हूँ सभी को यही मिल जाता है अगर आप ध्यान से पढ़ो, बुक्स में पढ़ो। और अपने टीचर क्वेश्चंस तो इतने आराम से कर सकते हो, पूछो मत। टीचर्स आपको ना बताना चाहते हैं, लेकिन आप लोग पूछो, बार बार पूछो। मैंने कहा छुट्टी होने के बाद पूछो, फोन करो। गूगल बाबा क्या करेंगे, हम टीचर इतने बड़े गूगल बाबा आपके। गूगल बाबा खाने के लिए नहीं बता सकते, पढ़ाई के बाद वो क्वेश्चन पूछते हैं उनसे, वो कुछ चीजें क्लियर कर सकता है, लेकिन हमें अपने आप को तैयार करना है। फैमिली प्रेशर, एक पीयर प्रेशर होता है उनके ऊपर कि मैं साइंस कि बेटा तूने हमेशा ब्राइट स्टूडेंट रहा है तो तुझे साइंस ही लेनी चाहिए। लेकिन बच्चे को पता है कि मेरी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा साइंस, तो मैं आगे क्या करूं, मैं कैसे लूं। तो उस प्रेशर में बच्चा क्या करे। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। डिसाइड आपको ये करना है कि मतलब किस स्टेप में आप आगे बढ़े, है ना। जो भी आपने सोच लिया उसी में अपने पेरेंट्स से डिस्कस करो, उनको उचित तथ्य बताओ कि पापा मेरा ये मन है करने का और मैं ये करना चाहती हूँ, उसके लिए आप मेरी सपोर्ट करो। तो आपके पेरेंट्स लाजमी आपका हेल्प करेंगे, आपका सपोर्ट करेंगे। नमस्कार, जय हिंद। मैं आरपी सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ एक विशेष बहुत ही खास प्रोग्राम जो हमारे आने वाले भारत के भविष्य के लिए है। इसलिए भी ये बहुत खास है क्योंकि आपको एक मार्गदर्शन देने के लिए ये प्रोग्राम हमारे चैनल पर चलाया जा रहा है। हम सब बच्चों को ताली बजाकर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपने पिछले एपिसोड में देखा कि हनी मिश्रा जी ने जो प्रश्न पूछा था उसका जवाब अरोड़ा जी ने दिया, और बाकी का बचा हुआ जवाब आज हम आपके समस्त प्रस्तुत कर रहे हैं। बेटा, आपका क्वेश्चन जहाँ तक मैं समझ पाया कि आपके पेरेंट्स का प्रेशर आप कैसे लें जब आपके पेरेंट्स ये चाहते हैं कि आप ये बने। तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जब हमारी घर की ग्रेजुअली हमारी जर्नी होती है, जब हम छोटी क्लास में होते हैं, तो आप लोगों को ये बताया जाता है या आपसे पूछा जाता है, जिस टाइम आपके गोल फिक्स भी नहीं होते और आपको उस जर्नी के बारे में कुछ पता भी नहीं होता कि इसकी जर्नी क्या होगी। अगर आपसे पूछा गया बड़े हो के आप क्या बनोगे, आपने कहा मैं डॉक्टर बनूंगी। आपसे पूछा गया कि आप क्या बनोगे, आपने कहा मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगी। बट आपको उस टाइम ना डॉक्टर की जर्नी का पता है, ना आईएएस ऑफिसर की जर्नी का पता है। ग्रेजुअली आप बड़े हुए और वो सपना आपने और आपके पेरेंट्स ने मिलके देखा। आप अनअवेयर थे, आपको जानकारी नहीं थी, आपने अपनी इच्छा से आपने उन आइकन्स को देखा और अपना एक रोल मॉडल बना लिया कि मुझे ये बनना है। बट उस टाइम तक आप नहीं जानते थे कि इसकी जर्नी क्या है। सेम पेरेंट्स भी उस जर्नी से अवेयर नहीं थे क्योंकि वो उस फील्ड से नहीं है। बहुत सारे पेरेंट्स नहीं होते हैं फील्ड से, बट वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा आईएएस, आईटी में इंजीनियर और आपके डॉक्टर सब उस फील्ड में ही जाएं। जैसा सर ने कहा कि फील्ड ज़रूरी नहीं है कि सभी उसी फील्ड में जा पाएं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो यहाँ जो हम दोनों ने मिलके एक सपना देखा था, आपने और आपके पेरेंट ने, वो सपने को आपने अपनी हकीकत में, अब आप मैच्योर हो रहे हो, समझदार हो रहे हो, अपनी बातें रख पा रहे हो, आप उन हर्डल्स को भी देख पा रहे हो कि ये कंपटीशन है और इस कंपटीशन के लिए इतने टाइम मुझे स्टडी करनी पड़ेगी और मेरा आईक्यू मुझे अलाउ नहीं कर रहा कि मैं ये कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। सो उस प्रेशर की बजाय अगर आप एक हेल्दी टॉक रखें अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के, वो बेटर रहेगा। पेरेंट्स को भी समझाएं कि सोसाइटी प्रेशर, रिलेटिव्स का प्रेशर, तेरे मामा की बेटी ये बन गई, बुआ का बेटा ये बन गया तो तुझे भी बनना होगा, हमारी इमेज है समाज में, कोई क्या सोचेगा, तू इतने अच्छे नंबर से पास हो रही है। पेरेंट्स आपको कहीं ना कहीं पुश कर रहे हैं कि आप ऐसा करो, वो आपको मोटिवेट कर रहे हैं। बट अगर आपकी एक्चुअल स्ट्रेंथ आपको अलाउ नहीं कर रही तो आपको बहुत पोलाइटली, रिस्पेक्टफुली अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करना पड़ेगा। आई एम नॉट रेडी फॉर देट, मेरा आईक्यू लेवल नहीं है, मेरा एप्टीट्यूड नहीं बोलता कि मैं ये करूं, तो मैं जो करना चाहती हूं उस एरिया को आप चूज करें, उसके रियल फैक्ट्स, उसके हर्डल्स, उसकी जर्नी, वो सारी चीज़ें आप अपनी सर्च करके रखें और फिर वो आपका एम होना चाहिए, जुनून होना चाहिए कि आप उस गोल को अचीव कर लें। तो सबसे बड़ी बात आती है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ में
बहुत ज़्यादा हम्बली, रिस्पेक्टफुली आप उनके साथ कनेक्ट रहें। ये सारी सिचुएशंस हम खुद लाते हैं। आप देखेंगे कि आपकी जर्नी अगर अराउंड प्राइमरी स्कूल होती है तो आप लोग जब स्कूल से जाते हैं तो जाके अपने पेरेंट्स को सारी बातें बताते हैं, मेरी क्लास में ये हुआ, मेरे फ्रेंड ने ये किया। ग्रेजुअली आप 6 to 8th में आते हैं तो धीरे 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 आपकी शेयरिंग पेरेंट्स के साथ कम हो जाती है, पीयर ग्रुप के साथ ज़्यादा हो जाती है। सो वो गैप किसने बनाया? वो हम लोगों ने क्रिएट किया, लेकिन हमें वो गैप नहीं बनने देना। चाहे हम 9th स्टैंडर्ड में हो, चाहे हम 6th स्टैंडर्ड में हो, चाहे हम 12th स्टैंडर्ड में हो, हमारे पेरेंट्स के साथ हमारा बॉन्ड वैसा ही होना चाहिए, उतना ही हेल्दी होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। किसी पे एक दूसरे की बातें थोपी ना गई हो, हम एक दूसरे को समझें और हम उसी तरीके से ग्रो करें। मान लीजिए आपका एक चैप्टर जरूर आया होगा सीड जर्मिनेशन का, ठीक है, कि आप किस तरीके से प्लांट को उगाते हैं, बी को। तो अगर हम उसको एक अच्छा वातावरण नहीं देंगे, वो सॉइल, वो मिट्टी अगर हम उसको नहीं देंगे जिसमें वो अंकुरित हो सकता है, तो क्या आप और हम मानते हैं कि वो होगा? तो हमने जो एफर्ट्स किए, हमने जो मेहनत की, जो हम आउटपुट लेना चाहते थे, वो तो हमें नहीं मिला। बशर्ते अगर हम एक नॉलेज के साथ उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट देते और उसी के तरीके का एनवायरनमेंट देते जिसमें वो बहुत ही इजीली ग्रो करता और बहुत बड़े विशाल वृक्ष के रूप में आपको, छायादार वृक्ष के रूप में एक पर मिलता आपको। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि चाहे अनचाहे जो गैप हमने अपने पेरेंट्स के साथ बना लिया, हमने अपनी शेयरिंग कम की थी, हम अपनी बातें टाइमली नहीं रख पाए और हम उनको ये शो करते गए, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, और वो प्रेशर ग्रेजुअली आप अपने ऊपर लेते गए और अपने पेरेंट्स की खुशी की खातिर, जबकि आप वो प्रेशर नहीं झेल पा रहे थे। तो उस प्रेशर को कहीं और कन्वर्ट हो, उससे पहले रिलीज कर दो अपने पेरेंट्स के साथ। आई एम ऑनेस्टली शेयरिंग विद यू, आई एम नॉट कैपेबल टू डू दिस, सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन। मेरी सिचुएशन को समझो, मैं ये कर सकती हूँ और इस तरीके से मैं बहुत बेहतर करके दिखाऊंगी, राइट? तो सभी इस चीज़ का ध्यान रखें कि इन चीज़ों को टाइमली शेयर करें और पेरेंट्स के बीच में वो गैप ना आने दें। अब बच्चों, क्योंकि 2 क्वेश्चन हमारे 2 बच्चों ने पूछे और उस क्वेश्चन का जवाब हमारे जो पैनलिस्ट बैठे हुए थे उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से दिया। मुझे पूरा भरोसा है कि उन दोनों लोगों को अपने प्रश्न का उत्तर बहुत अच्छी तरह से मिल गया होगा। अब मैं चाहता हूं कि हमारे साथ श्री हरिओम गुप्ता जी बैठे हुए हैं, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर हैं आपके स्कूल के, उनके 2 शब्द आप तक पहुँचें। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते ही हैं, यहाँ पर आप मुझे देखते भी हैं, मैंने सबसे पहले आप लोगों को यही चीज़ सिखाई है कि स्कूल में आकर के सबसे पहले झुकना सीखो। यानी अपने से बड़े टीचर्स या घर पर जो भी पेरेंट्स हैं, चाहे आप इंग्लिश में गुड मॉर्निंग करें, लेकिन हमेशा पैर छू करके गुड मॉर्निंग करें। इससे क्या होता है कि हमारे जीवन में हम झुकना सीखते हैं अपने, और जो व्यक्ति झुकता है वही सीखता है। यानी हम अगर हमेशा अपने ज़िंदगी में झुक कर के चलेंगे तो कामयाब ज़रूर होंगे। दूसरा, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरे यहाँ का एक सिस्टम मैंने बनाया है, एक है टाइम टेबल, प्लानिंग के साथ, यानी प्लानिंग के साथ चलना। हमने एक तालिका आप लोगों को पहले भी बनवाई थी कि सुबह 6 बजे उठना है, उसके बाद फ्रेश होना है, स्नान करना है या नाश्ता करना है, नहा धो करके फिर स्कूल के लिए तैयार होना है। स्कूल में आकर के पढ़ाई का टाइम, उसके बाद में फिर थोड़ा सा रिलैक्स हो करके एक टाइम टेबल बनाया है कि भाई इतने बजे से इतने बजे तक हमें पढ़ाई करनी है, इतने बजे से शाम को 5 से 6 बजे तक हमें गेम्स खेलने हैं, या शाम को 7 से 9 बजे तक फिर स्टडी लर्निंग वर्क करना है, और उसके बाद में थोड़ा मनोरंजन के लिए टीवी भी देखना है, फिर रात को अपने पेरेंट्स को विश करके तब सोना है। इसी टाइम टेबल को हम अपने दिनचर्या में लागू करके ही हम प्लानिंग के साथ
अगर चलते हैं तो ज़िंदगी में कामयाब जरूर होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, आपने छोटी क्लास में पढ़ा भी था, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हम प्लानिंग करके चलेंगे अपनी लाइफ में, चाहे कोई सा भी एरिया हो, तो हम कामयाब जरूर होंगे। दूसरा, हमारे स्कूल के अंदर शुरू से ही, छोटी क्लास से ही लेकर के हमने स्किल एजुकेशन पर पूरा जोर दिया है। स्किल एजुकेशन चाहे कंप्यूटर एजुकेशन है, चाहे आपको जो टीचर्स ट्रेनिंग करके आते हैं, सीबीएसई में हम लोग जो टीचर्स को भेजते हैं, वहाँ पे स्किल्स के बारे में जानकारी देते हैं, सिखाते हैं, वो भी हमने अपने स्कूल के अंदर लागू किया है। और गेम्स के अंदर हमने अपॉइंटमेंट किए बहुत सारे टीचर्स, पीटीआई वगैरह हर क्षेत्र में, चाहे वो जूडो कराटे है, चाहे रेसलिंग है, चाहे वो आपके क्रिकेट है उसके अंदर। और जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हमारे विकासपुरी जोन के अंदर रेसलिंग के अंदर सबसे ज़्यादा मेडल, हाईएस्ट मेडल हमारे स्कूल ने प्राप्त किए। एजुकेशन की बात करते हैं तो हमारा जो स्टाफ है आपको एक एक पॉइंट क्लियर करता है, चाहे वो क्लास रूम के अंदर है, चाहे आप प्रोजेक्टर रूम में गए हैं या स्मार्ट क्लासेज के अंदर हैं अवेलेबल, वहाँ पे हर चीज़ के बारे में आपको बताया जा रहा है। हम पूरी स्किल एजुकेशन पर पूरा जोर यहाँ पे अपने स्कूल के अंदर दे रहे हैं। इसके साथ ही हमने यहाँ कैरियर काउंसलिंग, बहुत सारे इंस्टीट्यूट वाले आए हैं, उनको कराई है कैरियर काउंसलिंग यहाँ पर, और ये भी बताया गया है कि भाई आपको कौन सा एरिया सूटेबल है। हमें आर्ट्स स्ट्रीम चूज करनी है या साइंस स्ट्रीम चूज करनी है या कॉमर्स स्ट्रीम चूज करनी है। ज़रूरी नहीं है कि हम सभी साइंस ही पढ़ें। जैसा कि पहले सर ने भी बताया आपको कि हम आर्ट्स के अंदर भी इतने सारे ऑप्शंस हैं कि आईएएस का सपना, आईएएस एक एमबीबीएस से भी बड़ा वो है। आईएएस में जाएं, चाहे रेलवे के अंदर जाएं, चाहे बैंक में जाएं या और भी कोई भी जॉब करें, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है आपके, किसी में भी जाएं। इसके साथ में भी कॉमर्स स्ट्रीम में भी बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं कि हम सीए की तैयारी कर रहे हैं। सीए की तैयारी करते करते एक मेरा लाइफ में, मतलब एक साथ में ही मेरे घर के बराबर में स्टूडेंट है, वो सीए की तैयारी मतलब बच्चा कर रहा था और मेरा ही स्टूडेंट था। तो उसको कुछ दिनों बाद में सीए में पहले राउंड में फ्लॉप हो गया, दूसरे राउंड में फ्लॉप हो गया, तीसरे राउंड में फ्लॉप हो गया। तो उसको सलाह दी, मुझे भी कहीं से मालूम पड़ा भाई सीए के साथ साथ सीएस भी कर ली जाए, सीएस भी कर ली जाए। उसने सीएस का एग्जाम दिया तो ऑल इंडिया रैंक नंबर 4 प्राप्त किया उसने वहाँ पर, और आज वो अच्छी अर्निंग कर रहा है। तो ज़रूरी नहीं है जैसे हम एमबीबीएस ही करें, एमबीबीएस के साथ में मान लो आप बीएचएमएस करना नहीं चाहते तो पैरामेडिकल बहुत सारे कोर्स हैं, चाहे आप उसके अंदर लैब टेक्नीशियन बने, चाहे एक्सरे टेक्नीशियन बने, चाहे आप और भी कोई भी बहुत सारे कोर्स उसमें चूज करें। तो ये हम बार बार काउंसलिंग के अंदर बच्चों को बताते भी रहे हैं और समझाते भी रहे हैं और उनको गाइड भी करते रहे हैं कि आप भाई स्ट्रीम ये वाली चुनिए, आप आर्ट्स में जाना चाहते हैं तो आर्ट्स में, कॉमर्स में जाना चाहते हैं कॉमर्स में, और आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, ज़्यादा मेहनत करना चाहते हैं तो आप साइंस स्ट्रीम चुनें। तो मैं सिर्फ अपने बच्चों से यही कहना चाहूँगा, जिस भी लाइन में जाएँ, जिस भी लाइन में आपको चूज करना है, यानी कि आर्ट्स चूज करना है तो कोई परेशानी नहीं, आप सपना जरूर देखें, चाहे आईएएस का सपना ही देखें, चाहे नहीं बन पाए उसके नीचे ही रहें, लेकिन सपना जरूर देखें। आप यही कह रहे हो खेलना चाहते हैं तो खेल की दुनिया में इतने जाएं, इतना खेलें कि अपने क्षेत्र की वीरेंद्र सहवाग की तरह नाम रोशन करें या सचिन तेंदुलकर के नाम तरह रोशन करें, या आप आर्ट्स में भी जाना चाहें तो किरण बेदी की तरह आईएएस आईपीएस बने। अगर ये चाहते हैं आप नहीं जी हमें एमबीबीएस ही बनना, तो एमबीबीएस की तैयारी तो जरूर करें, एमबीबीएस में सक्सेस भी हो, यही मैं आप सभी को शुभकामनाएं इसके बारे में देता हूं। बिना कुछ किए यूं ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद। अभी आपने श्री हरिओम गुप्ता जी को सुना, इसमें मैं 2 बहुत प्रैक्टिकल उदाहरण देना चाहता हूं। जैसे आपने बताया कि झुकना एक बहुत ही बड़ा संस्कार, या हम कहते हैं कि वो हमारी ज़िंदगी का एक पार्ट है। आप सबने देखा होगा जब आंधी चलती है तो जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं वो गिर जाते हैं। किसी भी बच्चे ने क्या कभी ये देखा है कि घास उखड़ के कहीं बाहर चली जाए? क्यों? क्योंकि वो झुक जाती है और झुकने के बाद वो सारी हवाएं उसके ऊपर से निकल जाती हैं और फिर वो खड़ी हो जाती है।
लेकिन बड़े बड़े पेड़ गिर जाते हैं। तो मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं उनको धन्यवाद कहता हूँ कि उन्होंने आपको एक बहुत ही अच्छी बातें बताई, तथा साथ ही मैं अब अपने दूसरे पैनलिस्ट सुधीर कुमार जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो भी 2 शब्द बोलें। जैसा कि सभी सर ने बताया कि हमारे सबसे पहले 2 गोल होने चाहिए। एक हमारा सबसे बड़ा गोल जो सर ने बताया कि हम बड़े गोल पे अगर अचीव नहीं कर पाए तो जो दूसरा गोल है उस पे अचीव करें, तो उसी वे में चलें। और सबसे बड़ी बात है कि अकाउंटेंसी में हम बच्चे सोचते हैं कि कॉमर्स में हम कॉमर्स ले रहे हैं तो अकाउंटेंसी में CA, CMA जिसे कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहते हैं और CS यही बन सकते हैं। पर आपको पता है कि आजकल हमारा टेक्नोलॉजी का ज़माना है और इंडस्ट्री बहुत आने वाली है, MNC कंपनियां आने वाली हैं। छोटे दुकानों में भी जैसे पहले आप जानते थे कि अकाउंटेंट की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ेगी, हम पहले जिसे मुंशी कहते थे, अब उसका मॉडिफाई नाम अकाउंटेंट हो गया है। तो अकाउंटेंट की ज़रूरत तो ज़्यादा ही ज़्यादा पड़ेगी। तो ज़रूरी नहीं है कि जो CA बन रहा है वो CA नहीं बन पाया तो अकाउंटेंट तो बनेगा ही, और MNC कंपनियां उसे हायर करेंगी। तो अकाउंटेंसी बहुत ही लॉजिकल एक सब्जेक्ट है जिसमें आप मैथ के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, और अकाउंटेंसी आपके लिए ना ये जीवन से जुड़ी हुई है। रोज़ आप अकाउंटेंसी को करते हैं, आप एक बुक परचेज करते हैं, उसको पैसे देते हैं, ये भी अकाउंटेंसी है। तो और ज़रूरी नहीं है, और ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है हमारी, तो जो आर्ट्स वाला बच्चा है वो भी अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट ले सकता है। तो इसे आप ऐसा नहीं है कि आप साइंस ले रहे हैं, अगर आपको अकाउंटेंसी के बारे में नॉलेज लेनी है तो आप उस सब्जेक्ट को भी ले सकते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से। और सर ने जैसे बताया कि स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया बहुत ज़रूरी है। आपको सोचना पड़ेगा कि आपके पास एक स्किल कैसी है, वो स्किल ही आने वाले समय में आपको काम देगी। क्योंकि ये जो ज़माना है ये कंपटीशन का ज़माना है। अगर आपके पास कोई स्किल नहीं होगा तो आपको कोई नहीं पूछेगा। आपके पास BA की डिग्री हो, LLB की डिग्री हो, कोई भी डिग्री हो, पर आपके पास स्किल होना ज़रूरी है। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि स्किल किस फील्ड में होना चाहिए। स्किल अभी से सोचना पड़ेगा कि स्किल किस चीज़ का है। इसलिए हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया पे फोकस कर रहे हैं। जैसा कि कॉमर्स वाले बच्चे हैं उन्हें मैं पढ़ाता ही रहता हूँ कि मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया क्या होती है। तो आपको स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया पे फोकस करना पड़ेगा। आगे मैं अपने कॉमर्स वाले बच्चों को तो बताता हूँ कि जो स्किल आपको होना ही है, चाहे आप छोटा स्किल हो, बड़ा स्किल हो, पर आपके पास स्किल होना ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब अगर देखें तो मेरे समझ में एक क्वेश्चन अगर हम कोई भी स्टूडेंट से पूछें तो थोड़ा एक तरह से प्रोग्राम में एक नई जान आएगी। लेकिन जैसा कि हमारे पूर्व प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम का नाम आपने सबने सुना होगा, उनकी बहुत अच्छी बात आज सर ने भी दोहराई कि हमें अपनी खुली आंखों से सपना देखना चाहिए, क्योंकि जो सपना नहीं देखा वो अपने कैरियर का सपना कैसे देखेगा। जैसे अभी 2 बच्चों ने पूछा, आपने एक बच्चे ने दूसरे बच्चे ने पूछा, मेरे समझ में हम सबको बहुत खुशी हुई कि उसने कम से कम 10th क्लास या नीचे रहते हुए भी हमने आगे के सपना देखा, तभी तो मैं अपना कैरियर प्लान कर पाऊंगा। तो सपना देखना है तो हमें अपना राइट क्वेश्चन भी पूछना है। Myself Neha Yadav, I am in 12th आर्ट्स एंड मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं इन फ्यूचर IAS बनना चाहती हूँ, और मैंने बहुत लोगों से सुना है एंड सोसाइटी से सुना है कि ये पहली बात तो ये सबका सेकंड टफेस्ट एग्ज़ाम है वर्ल्ड का, तो इसे नहीं हो पाएगा, और लोग पहले ही जजमेंट दे देते हैं कि ये होगा नहीं, और ये वो मतलब पहले ही फेलियर डिक्लेयर कर देते हैं, और एक फेयर क्रिएट हो जाता है खुद में भी कि आगे जाके ये होगा कि नहीं होगा। तो मेरा क्वेश्चन बस इतना है कि ये सोसाइटी का जो फेयर है उनके जजमेंट का, इससे ओवरकम कैसे करें।
नेहा, एज यू नो मी, आई एम योर टीचर ओनली, सो मेरी इससे बात होती रहती है एंड शी इज़ माई वन ऑफ द टॉपेस्ट स्टूडेंट। तो मैंने इसे बोला था, डर कभी नहीं जीत सकता। अगर जो तुम दृढ़ निश्चय से हो तो डर नहीं जीत सकता। ये चीज़ मैंने खुद सेम फील किया है, सोसाइटी से फील किया है, पीयर प्रेशर। आई वॉजंट द टॉपर वन, आई वॉज द मीडियोकर चाइल्ड। मेरा भाई टॉपर था, ही वॉज अ साइंस स्टूडेंट। मैंने घर से हट के, परंपरा छोड़ के, रीति रिवाज घर की, साइंस नहीं ली, कॉमर्स ले ली। आर्ट्स इसीलिए नहीं ली क्योंकि आर्मी स्कूल में आर्ट्स को बहुत ही छोटा माना जाता था, तो मैंने आर्ट्स नहीं ली। बट बाद में मुझे पता चला कि यूपीएससी की प्रिपरेशन में कि आर्ट्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मुझे जिता सकता था। एंड ये हुआ भी क्योंकि मैंने एज अ ऑप्शनल हिस्ट्री को ही चूज़ कर लिया। एंड टुडे आई एम सिटिंग हेयर बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट, आई एम टीचिंग हिस्ट्री एंड आई नो दैट मैं स्टैंड कर सकती हूँ किसी के भी सामने अगर जो वो हिस्ट्री की बात आए। तो बच्चे, जीतना तो तुम्हें ही पड़ेगा। डीमोटिवेट, तुम्हारे पैर खींचने के लिए इतने लोग खड़े होंगे, इतने लोग खड़े होंगे। तुम्हारे घर से शुरुआत होगी और बाहर तक जाएगी वो बात, बट तुम्हें स्टैंड करना पड़ेगा। अगर जो तुम्हारे सभी दोस्त ऐसे ही होते तो सभी यूपीएससी ना क्लियर कर लेते। शायद तुमने सपना देखा है, सबसे बड़ी बात तो यही है। One of my student and he is now a MBA student basically, he told me that मैम आपने ये चूज़ ही ऑप्शन गलत कर लिया because he used to study from me। तो उसने बोला आपने ऑप्शन ऐसा ढूंढ लिया, अब बड़े हो जाओगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी एज के आपके फ्रेंड्स नहीं मिलेंगे आपको। और वो मैंने फेस किया है। मेरी एज ग्रुप में सबके पास बच्चे हैं अभी। आई एम नॉट मैरिड, आई एम लिविंग इन दैट सोसाइटी, बट यू हैव टू फाइट बिकॉज आपने सपना बड़ा ही देख लिया। और बड़ा सपना सैक्रिफाइसेस के साथ आता है और फिर वही होगा एक टाइम पे कि आप ही खड़े दिखोगे बच्चे। बस जब भी हारो तो ये आसपास में देख लेना कि लोगों ने सपना भी नहीं देखा। इस स्कूल में से मुझे लगता है सिर्फ 10% बच्चे हैं जिन्होंने सपना देखा है। अब सपने को फॉलो करना, टाइम वेस्ट करना, इट टुक मी 4 years टू स्टडी एंड स्टिल आई एम स्टैंडिंग एंड सिटिंग ओवर हेयर। बट इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने बहुत कुछ जीत लिया। मैंने वो सीख लिया। आई एम अ कॉमर्स स्टूडेंट प्लस आई एम एन आर्ट्स टीचर एंड आई एम डूइंग मच मोर। तो आप जीतेंगे। अगर जो आप, वही बात है, अगर जो यूपीएससी नहीं हुई तो बहुत सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं, बट यूपीएससी आपको बना देगी एक इंसान। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, सोसाइटी को देख के नहीं जीना होता, पर लास्ट में आप खड़े रहोगे, ये मुझे लगता है क्योंकि मैंने आपको देखा है। बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छी बात कही कि डर के आगे जीत है, क्योंकि अगर डर के पीछे हट गए तब तो डर ही डर है, लेकिन अगर डर के आगे बढ़ गए तो डर के आगे जीत 100% बिल्कुल पक्की है। अब हमारे जो साथी हैं डॉक्टर श्री कृष्णा जी, वो उसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, बेटा आपने जो क्वेश्चन रखा वो सोसाइटी प्रेशर से कैसे ओवरकम करें। सबसे पहली बात यह है कि आपकी सोसाइटी क्या है, आप किसको अपनी सोसाइटी मानते हो, जिसको आपने प्रेशर आप मानते हो कि इन चीज़ों से मैं प्रेशराइज हो सकता हूँ, हो सकती हूँ। क्या आप अपनी क्लास के इन्वायरमेंट को सोसाइटी मानते हो? क्या आप अपने रिलेटिव्स को अपनी सोसाइटी मानते हो, या आप अपने पेरेंट्स को अपनी सोसाइटी मानते हो? तो सबसे पहले आपको कैटेगराइज करना होगा, सेग्रीगेट करनी पड़ेंगी चीज़ें अलग अलग, कि मेरा पीयर ग्रुप जो है वो मुझे कितना हार्म करता है और वो मेरे माइंड पे कितना इफ़ेक्ट करता है। मेरे रिलेटिव्स हैं वो मेरे ऊपर कितना प्रेशराइज करते हैं मुझे, या मैं उनसे कितना प्रेशराइज फील करती हूँ। फाइनली मेरे पेरेंट्स, मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ, कितना रिस्पेक्ट करती हूँ, और उनके बाद मुझे अपने गोल को अचीव करना है। सो सारा जो प्रेशर है उसको, प्रेशर को डिवाइड करिए एंड नाउ जस्ट थिंक अबाउट इट कि मुझे अब इसको रिमूव करना है, मैं इससे ओवरकम कर चुकी, ये मेरी लाइफ में कहीं स्टैंड नहीं करते। नो डाउट मेरा पीयर ग्रुप है, हम लोग सब साथ में पढ़ते हैं, मेरा बिहेवियर अच्छा रहेगा, मैं इनके साथ अच्छी रहूँगी, नो डाउट। आपके रिलेटिव्स हैं वो ज़रूर आपसे टेलीफोनिकली, आपके पेरेंट्स से, आपसे बार बार पूछते रहेंगे कि अभी क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे, हर्डल्स हैं। नो डाउट जितने भी आईएएस आईपीएस हमारे इंडिया में हैं या फॉरेन सर्विसेज में गए हैं, आईएफएस में गए हैं, क्या वो अपनी इंडिया से नहीं गए? क्या वो आपकी ही स्कूलिंग से नहीं निकले? सबकी जर्नी सेम रही है बेटा, लेकिन उन्होंने अपने गोल को सर्वोपरि रखा।
लोगों को सेकेंडरी रखा। आप अपनी एजुकेशन, अपनी स्ट्रेंथ, उस पे ध्यान दें। अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ को सेग्रीगेट करें। ये मेरी वीकनेस है, इन पे मुझे काम करना पड़ेगा। ये मेरी स्ट्रेंथ है और इसको मुझे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। तो आप जब इस तरीके से सेग्रीगेट करके चीज़ें चलेंगे और आउटसाइडर्स को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दोगे। मान लीजिए आपकी गाड़ी के अंदर कैपेसिटी है 4 लोगों को बिठाने की और आपके बहुत ही चाहने वाले लोग बाहर खड़े हैं 10-12 और वो भी किसी मंजिल पे जाना चाहते हैं या वो ये चाहते हैं कि वो आपके साथ जाएं। सो हाउ इट इज़ पॉसिबल यू कैन मैनेज दिस? इज इट पॉसिबल फॉर यू? 4 की कैपेसिटी वाली गाड़ी में आप 15 लोग बिठाएंगे? सो जो आपका जो ओवरबर्डन, आपका जो प्रेशर है, उसको रिलीज कर दीजिए, उसको वहीं छोड़ दीजिए, क्योंकि वो आपका पार्ट नहीं है। आपका पार्ट आपकी स्टडी करना है और ऑनेस्टली अपने गोल को अचीव करने की तरफ ताकत लगाना है ना? तो फालतू की बातें जिन्होंने करनी है वो करें, आप अपने फोकस पे रहें कि आपको ये काम करना है। इम्पोर्टेंस, रिस्पेक्ट, ये आपकी सबसे बड़ी बात होती है कि हम सभी बड़ों का रिगार्ड करें, बट अपना टाइम ऐसे किल ना करें कि आप बार बार किसी को इंटरव्यू देते रहें। ठीक है? तो आप अपने पे काम करें और सोचें और उसी तरीके से अपना बिहेवियर रखें। आप जरूर सक्सेस हो जाओगे। ऑल द बेस्ट। तो बच्चों, इसी के साथ अब प्रोग्राम, क्योंकि विश्राम होना है, तो मैं सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं इस स्कूल के पूरे मैनेजमेंट को, क्योंकि अब विश्राम का समय हो रहा है। तो मैं सुभारती चैनल की तरफ से आप सबका हार्दिक धन्यवाद करता हूं, यहाँ के मैनेजमेंट का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। तथा बच्चों, एक बात और लास्ट में मैं बताना चाहता हूं कि आप इस पूरे प्रोग्राम में अगर आपको कोई भी चीज़ पूछनी हो या आपकी कोई जिज्ञासा हो, वो चाहे सब्जेक्ट से रिलेटेड हो या आपके करियर से रिलेटेड हो, आप वो जिज्ञासा जो फ़ोन नंबर, जो व्हाट्सएप नंबर, जो ईमेल आईडी जो चल रहे हैं, उस पर आप पूछ सकते हैं। वो आपको हमारे विशेषज्ञ उसका पूर्ण रूप से जवाब देंगे। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।